नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार स्वास्थ्य विभाग की बहुचर्चित बहाली बिहार एएनएम 10,709 के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है कि 32 नंबर वालों का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो है मेधा सूची बनाने की बात कही गई है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सच में मेधा सूची बनेगा या जो है पहले ही मेधा सूची बन चुका है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि 10,709 सीट है और 11,000 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, 12,000 का हुआ है, कट ऑफ इतना नहीं इतना जाएगा, 32 नहीं 35 जाएगा, इस तरीके से जो बातें कही जा रही है इसमें कितनी सच्चाई है, इसके ऊपर बात करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो 32 नंबर वाला जो मामला है एकदम बिल्कुल क्लियर कट समझ जाएंगे आप। किनका नहीं होगा इसके ऊपर बात करेंगे। जिलावार रिक्तियां बीटीएससी के पास पहुंच चुकी है। हो सकता है कल जारी हो जाए लिस्ट, हो सकता है आज रात को जारी हो जाए या परसों जारी हो जाएगा। 2 दिनों के अंदर जो है लिस्ट जारी हो जाएगा और आपको जो है ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा और साथ ही साथ जिला बता दिया जाए कि आपका जो है किस जिले में पोस्टिंग होने जा रही है। ठीक है, कई लोग कह रहे हैं कि अभी नहीं, 1 आध महीने जो है बाद ज्वाइनिंग होगा। इस तरीके की बातें भी बिल्कुल अफवाह है। आपका ज्वाइनिंग 1 हफ्ते में होने जा रहा है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। देखिए, जो मैं बातें बताने जा रहा हूं उसके पहले आप थोड़ा समझिएगा। आज भी कई लोग कह रहे थे कल की साइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो है बीटीएससी खुला ही नहीं। कल भी ओपन था बीटीएससी और आज भी पूरा बिहार का जो इस तरीके से जो है यहाँ पे जिला स्वास्थ्य समिति पटना है, जिला स्वास्थ्य समिति सिवान होगा, जिला समिति दरभंगा होगा, इस तरीके की जो समितियां होगी सारी ओपन होगी। सब में काम हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा 17/5/2025 को प्रशासकीय पदाधिकारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देश के आलोक में एएनएम की सूची तैयार करने हेतु दिनांक 18/5/2024 यानी 25 रविवार को सामान्य कार्य दिवसों के भांति कार्यालय खुला रहेगा। यानी पूरा बिहार का कार्यालय खुला हुआ है केवल और केवल एएनएम के लिए। और मैं बिहार की मैं बता रहा हूँ, पूरे इतिहास की लग रहा है मुझे पहली ऐसी भर्ती है और बिहार की भी पहली ऐसी भर्ती होगी जिसके लिए पूरा बिहार को ओपन किया गया है, सारे कार्यालय को ओपन किया गया ज्वाइनिंग कराने के लिए। इतनी तेजी से सब कुछ हो रहा है और फिर भी लोग कह रहे हैं सितंबर में होगा ज्वाइनिंग। इस तरीके की बातें पूरा अफवाह है, आप इन लोगों के ऊपर न जाए। देखिए, अब हम आते हैं जो आपको मेरिट के ऊपर जो बातें कही जा रही थी कि 32 नंबर वालों का होगा कि नहीं होगा। तो इस बात को आप समझिए क्या बात है 32 वाला। देखिए, जो अभी लिस्ट जारी हुआ, जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहां पे आप देखिए जो है बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 7/22 के अंतर्गत 5/1/2024, 11/1/2024 और 12/1/2024 को आयोजित परीक्षा, यानी ये 3 दिन एग्जाम हुआ था। सबको पता है, आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता ही है। 5 को हुआ था, 11 को हुआ था और 12 को हुआ था। उसके बाद इसमें नॉर्मलाइजेशन किया गया। हालांकि नॉर्मलाइजेशन के चलते बहुत लोगों का नंबर कम हुआ, कुछ का ज्यादा हुआ, कुछ लोग नॉर्मलाइजेशन के चलते फेल भी हुए। तो ये सारी चीजें तो अलग बात है, उसके ऊपर हम लोग कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि एक सतत प्रक्रिया है जो सारी भर्तियों में होती है। चलिए, यहां पे एक बात कहा गया, इस बात को ध्यान से समझिएगा और आपका 32 नंबर आ रहा है तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा। किनका नहीं होगा इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अभी किनका होगा पहले उनके ऊपर बात करते हैं। देखिए, यहां पे क्या बातें कही गई है। किस विज्ञापन की कंडिका 41E एवं 4 जो है 11 के शर्तों का अनुपालन किया है। लिखित परीक्षा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में प्राप्त अंकों के आलोक में कंडिका 4.1 के अनुसार न्यूनतम अर्हता प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को नॉट क्वालिफाइड किया गया है। यानी जिनको 32 नंबर नहीं आया उनको जो है नॉट क्वालिफाइड किया गया। उसके बाद क्या बातें कही गई है। कंप्यूटर बेस्ड में उपस्थित कुल जो है 46,862, यानी कुल एग्जाम कितने लोगों ने दिया था, 46,862 लोगों ने एग्जाम्स दिया। इसमें कुल 8,791 अभ्यर्थी क्वालिफाइड माने गए, यानी 46,000 में मात्र 8,791 लोग क्या किए, एग्जाम पास किए। आगे देखिए क्या कहा गया है कि उक्त योग्य अभ्यर्थियों में से कोटिवार मेधा सूची के आधार पर, ये देखिए कहा गया है कोटिवार मेधा सूची के आधार पर दिनांक 16/2/2024 से दस्तावेज सत्यापन का कार्य 2 पालियों में पटना में संभावित है। ये चीजें यहां पे लिखा है, यानी कोटावार मेधा सूची के आधार पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। अब 32 नंबर 35 नंबर वाला कोई सवाल ही नहीं उठता है, सबका होने जा रहा है। यहाँ पे देखिए, ये 1 साल पहले का लेटर मैं बता रहा हूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले का, जहां पे कहा गया है कि देखिए उक्त योग्य अभ्यर्थियों में से
कोटिवार मेधा सूची के आधार पर, यानी आपका जो डीवी हुआ है आप समझेंगे कि वह कोटिवार हुआ है। यानी आप ओबीसी हैं तो ओबीसी में जो मेरिट बना है उस हिसाब से हुआ है, ईबीसी हैं तो ईबीसी में हुआ है, एससी में है तो एससी में हुआ, यानी कोटिवार मेधा सूची बना हुआ पहले से ही। अब एक बात समझ गए तो आप लोग जिनका 32 नंबर है, 35 नंबर है, 37 नंबर है, 40 नंबर है, 45 नंबर है, 50 है, 60 है, 70 है, कोई भी आपका नंबर है सबका ज्वाइनिंग होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस हिसाब से ये बातें लिखी गई है, कोटिवार मेधा सूची ऑलरेडी बन गई है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा है कि ये भैया पहले ही बन गया है तो अब क्या बनेगा, तो इस चीज को भी समझ लीजिए। देखिए अब क्या होगा, अब जो होगा मान लीजिए बहुत सारे लोग जिनका बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन नहीं था उनको भी मेधा सूची में शामिल किया गया। बहुत सारे लोग थे जो कहीं और से हैं और निवास लगा दिए थे, कहाँ से, जो है वो बिहार का, झारखंड से हैं, एनसीएल बनवा दिए थे झारखंड से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स ही नहीं था, उस समय डॉक्यूमेंट ही नहीं दिखा पाए, कई लोगों का डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं होता है। तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके चलते हजारों जो अभ्यर्थी है वो बाहर हो गए। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन नहीं होने वालों की संख्या बाहर हुई है। तो इन लोगों को छांट कर तो फिर मेधा सूची बनेगा कि इनको भी ज्वाइन करा दिया जाए। तो इसलिए कहा जा रहा है कि मेधा सूची बनेगा, मेधा सूची बनेगा। मेधा सूची बनेगा मतलब कि जो नॉट क्वालिफाइड किए गए हैं, जो जिनका डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं था, उन जिन पे नॉट पे टिक लगा हुआ है उनको बाहर किया जाएगा, बाकी सबका ज्वाइन कराया जाएगा। ठीक है, ये चीजें समझ लीजिए, ये क्लियर है। और ऐसे भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका ना तो नट पे किया गया है ना ही ओके पे किया गया है। इनके लिए मैं आपको बता दूं, इनको एक अलग से मौका मिल सकता है दोबारा डॉक्यूमेंट सबमिट करने का। ठीक है, भर्ती अभी पूरी नहीं हुई है, भर्ती में अभी ये देखिए इसमें जो ज्वाइनिंग धीरे धीरे चलता रहेगा। 10,709 की जो सीट है, 100 सीट को छोड़ना है, 10,609 सीट को भरना है और इसमें सबको जो है ज्वाइन कराया जाएगा। सरकार ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ने वाली है। अगर आपका सब कुछ ओके है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है तो जो है आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि 32 नहीं 35 वाला का होगा, ये सरासर गलत है। ऐसा कोई नोटिस अब तक जारी नहीं किया गया है, ये बिल्कुल अपने मन की उपज है। लेकिन जो मैं बातें बता रहा हूँ बिल्कुल आप समझ लीजिए और परेशान बिल्कुल भी मत होइए। ये जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है ये कोटिवार मेधा सूची के हिसाब से ही हुआ है। ठीक है, तो जो है आपको जो अंततः जो है ज्वाइनिंग मिलने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि जो है आज रात तक तो कम संभावना है, कल परसों में जो है आपका नोटिस जारी कर दिया जाएगा और नोटिस जारी करके आपको है ज्वाइन करा लिया जाएगा। उसके पहले हो सकता है कुछ ताती तटवा वाला जो मामला है, जो अभी कैटेगरी बदला गया है, उसके लिए भी जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जा सके। लेकिन आपको इस बात से आश्वस्त रहना है, कोई भी परेशान नहीं होना है जो है कट ऑफ को लेकर कि कट ऑफ इतना जाएगा उतना जाएगा। मैं बता दूं 32 से 35 नंबर लाने वालों की संख्या, जितने लोग यहाँ पे हमसे जुड़े हुए हैं, इनकी जो संख्या है कम से कम आप समझेंगे 35 से 40% लोग ऐसे हैं जिनका नंबर 32 से 35 के बीच में है। समझिए, यानी सबसे ज़्यादा यही है। अगर 32-35 का नहीं होगा तो जो सीटें हैं ना 8,791, 8,700 समथिंग, तो ये जो क्या हो जाएगा, ये 8,000 का होकर 4,000 पे आ जाएगा। और 10,000 की बहाली में सरकार 4,000 का ज्वाइन कराएगी नहीं। तो आप लोग बिल्कुल धैर्य बना के रखें। मैं शुरू से कहते आया हूँ, बिल्कुल आपको पैसेज बना के रखना है, कट ऑफ के ऊपर नहीं जाना है। बहुत सारे ऐसे बहने हैं जो खाना पीना नहीं खा रही है, इस तरीके की बातें आई है कि कोई कह दिया कि 40 नंबर पर कट ऑफ जाएगा, कोई कह दिया कि 50 जाएगा, कुछ भी कोई कह देगा अपने मुंह से, तो आपको नहीं मानना है। जो मैं चीज़ें मैं बोल रहा हूं इसको आपको ध्यान से सुनना है, समझना है कि कोटिवार मेधा सूची के हिसाब से जो आपको ऑलरेडी डीवी हो चुका है। अगर आप डीवी में ओके हैं तो यहाँ भी ओके माने जाएंगे और आपकी जो है ज्वाइनिंग कराई जाएगी। ठीक है, इसमें अभी भर्ती पूरा थोड़े हो रही है, अभी तो भर्ती चलती रहेगी। ये भर्ती ज्वाइनिंग होगा, धीरे धीरे सबको ज्वाइन कराया जाएगा और अंततः जो है ये भर्ती कब कंप्लीट होगी, जब अगस्त महीने में इस केस को डिस्पोज किया जाएगा। तो जो लोग बच जाएंगे उस समय भी उनको ज्वाइन कराया जाएगा। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, यहाँ पे आपका सब कुछ ओके है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी बात है। अगर 46,662 लोगों में मात्र 8,791 ही नंबर लेकर आ रहे हैं 32, तो ये बहुत बड़ी बात है। अपने आप में ये प्राउड फील करने वाला है। हालांकि मैं बार बार बोलता हूँ, मैं उन लोगों के साथ भी हूँ जिनको नॉर्मलाइजेशन के चलते जिनका नंबर कम हुआ है। हालांकि अब हम लोग उस पर क्या ही कर सकते हैं, ये तो ये TCS का रूल रेगुलेशन है, वो किस हिसाब से कम करता है वही जानता है। तो फिलहाल आप समझिएगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको सारी चीज़ें पता चल गई होगी। जो है कट ऑफ को लेकर जो आप लोग परेशान हैं, 32, आप लोग 32 हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप कोई भी कैटेगरी को क्लियर।
तो मेधा सूची के आधार पर हुआ है आपका डीवी, सबकी ज्वाइनिंग होगी बशर्ते कि अगर आपके डीवी आपका जो है डॉक्यूमेंट ओके हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट ओके होगा तभी होगा। ऐसा नहीं कि बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन है ही नहीं और आपका है कि हमारा ज्वाइनिंग नहीं हुआ, कैसे होगा? तो नहीं होगा। ठीक है, जिलावार पहुंच चुकी है, इतिहास की पहली भर्ती जो संडे को पूरा हो रही है। ठीक है, और किसी भी जिले में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, किसी भी जिले में। ऐसा मत सोचिए कि जो है आप मान लीजिए कि सीवान से हैं, आप मान लीजिए छपरा से हैं, आप मान लीजिए कि जो है दरभंगा से हैं, समस्तीपुर से हैं, तो आपका उसी जिले में होगा। पहले सरकार कोशिश करती है कि अगर आपको सेम जिला मिल जाता है, क्योंकि बात महिलाओं की है और यहाँ पे केवल और केवल फीमेल ही है, कोई पुरुष तो है नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे, तो उन लोगों के ऊपर नहीं जाना है। यहाँ पे किसी भी जिले में हो सकती है पोस्टिंग। ठीक है, सरकार जो है क्या है जो है सरकार इस हिसाब से करती है कि जो है आपको जिला मिल जाता है तो अच्छी बात है। पहले जिला देने की कोशिश करी जाएगी, अगर नहीं मिलेगा तो आसपास के जिलों में मिल सकती है। और आपको देखिए, अब लोग कहते हैं कि सर हमको कैसे मिलेगा घर के आसपास नौकरी। पहले आप सोचते थे कि कैसे भी हमारा नौकरी हो जाए, अब आप सोचते हैं कि आपको जिला मिल जाए, ब्लॉक मिल जाए, फिर आप सोचेंगे हमको पंचायत मिल जाए। तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अभी आप ज्वाइन कीजिए और आप ज्वाइन करेंगे, कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद क्या होता है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है। उस म्यूचुअल ट्रांसफ़र के से भी आप अपना जिला चेंज कर सकते हैं। और जो सरकार की ऐसी पॉलिसी है ट्रांसफ़र को लेकर के कि आपको होम जिला दे दिया जाता है कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद। तो फिलहाल आपको परेशान नहीं होना है, जहाँ मिले वहाँ ज्वाइन कर लेना है और जो है जॉब शुरू कर देना अपना। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। 32 नंबर वाले बिल्कुल परेशान मत होइए, आप अगर 32 नंबर लाए हैं तो भी बहुत जो है बड़ी बात है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप जो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग, ताकि सबको पता चल जाए कि सच्चाई क्या है। जो मैंने आपको सच्चाई बताया कि मेधा सूची के हिसाब से आपका जो है डीवी हो चुका है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।